Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी आराधना हो, प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरा प्रेमी सलाम, प्रेमी भरा प्रेमी सलाम। आप सभी को जय यीशु मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर इस वीडियो को, ये वीडियो बिल्कुल छोटा होगा, मैं बिल्कुल कम समय में उसको मैं कोशिश करूँगा बनाने की, लेकिन आप कोशिश करना कि शुरू से लगाकर अंत तक इस वीडियो को आप जरूर सुनिएगा। आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको परमेश्वर आशीष करेगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ही बातें ऐसी सिखाने वाला है। प्रभु आपसे बात करने वाला, मुझसे प्रभु बात करने वाला, और मुझे प्रभु आपको प्रभु सिखाने वाला। ओके, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे कि प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। आइए दुआ करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है, सच्चा परमेश्वर, मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आज वचन के द्वारा हमसे बात करो, हमें सिखाओ, हमें प्रभु जी आपका रहस्य, आपका भेद, आपका प्रकाशन हमारे बीच में प्रकट करो, सिर्फ दुआ करते हैं। हे पिता, हमें बोलने के लिए, समझने के लिए, जो सुन रहे हैं उनको सुनने और समझने के लिए, और वचन पर चलने के लिए प्रभु आप बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए। ऐसे मैं दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा हेल्प करो, सहायता करो, मदद करो, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। ओके, धन्यवाद। अब जरूर सुनिएगा, प्रभु आपको बहुत ही आशीष करेगा। एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, लूका 10 और उसका 38 से लगाकर 42 तक हम पढ़ेंगे, 38 से लगाकर 42 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर हमें प्रभु एक बात सिखाते हैं, प्रभु इस तरह से हमें सिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 2 बहनें थी, है ना, यहाँ पर 2 बहनें थी, 2 सखी बहनें थी। तो उस बहनों के बारे में प्रभु ने लिखा है, यहाँ पर बताया है, जब वे जा रहे थे, मतलब कौन जा रहे थे? यीशु प्रभु, यीशु मसीह जा रहे थे। तो वह एक गांव में गया, यीशु मसीह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, मतलब बुलाया, अपने घर में इनवाइट किया, स्वागत किया, अपने घर में प्रभु को क्या किया? लाया। तो फिर लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के शरण में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु की शरण, एक तो माता थी जिसने प्रभु यीशु मसीह एक गांव में जा रहे थे, तो प्रभु को बुलाया, प्रभु मेरे घर में आओ। इस तरह से माता ने घर में बुलाया, लेकिन फायदा कौन उठा रहा? मरियम। हाँ, फायदा कौन उठा रहा? मरियम। बुलाया किसने? मार्था ने। फायदा कौन उठा रहा? मरियम। आइए आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन, वे प्रभु के शरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। फिर लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। फिर लिखा, उसके पास आकर कहने लगी, किसके पास? यीशु के पास आकर, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? इसलिए प्रभु से प्रश्न किया जा रहा, प्रभु से एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि प्रभु आपको चिंता नहीं, आपको टेंशन नहीं कि जो मरियम है उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं सेवा करते करते थक गई हूँ, क्या प्रभु आपको चिंता नहीं है? तो प्रभु फिर उनको
मरियम को क्या जवाब देते हैं, इस तरह से लिखा है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। चिंता करती और घबराती है। जिसके अंदर चिंता है वो घबराएगा, वो भय में डर जाएगा ना। जो चिंता करता है, जो टेंशन करता है, वो घबरा जाएगा, वो डर जाएगा। फिर लिखा है घबराती, परंतु एक बात आवश्यक है। क्या आवश्यक? एक बात आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात आवश्यक है मतलब जरूरत है उस बात की, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना नहीं जाएगा, लिया नहीं जाएगा, हाँ, छीना नहीं जाएगा। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। तो यहाँ पर लिखा है, जो मार्था है, मार्था के द्वारा यीशु मसीह घर में आएगा। मार्था ने ही यीशु मसीह को घर में इनवाइट किया, घर में उतारा, घर में स्वागत किया। यीशु मसीह को मार्था के द्वारा घर में लाया गया। यीशु मसीह गांव में जा रहे थे, किसी रास्ते जा रहे थे, तो मार्था यीशु मसीह को बुलाकर घर में लाया कि मेरे घर में आओ, प्रभु मैं आपकी सेवकाई करना चाहते हैं, हम प्रभु आपको खाना खिलाना चाहते हैं, हम आपको भोजन खिलाना चाहते हैं, तो आप हमारे घर में आओ। क्योंकि मार्था मरियम उनके साथ प्रभु प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, इसलिए मार्था मरियम भी प्रभु से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए प्रभु भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो मार्था ने घर में उतारा। अब हो क्या रहा है, मार्था यीशु मसीह को घर में लाया, तो यीशु मसीह बैठे हुए, खाट पर बैठे हुए होंगे, कुर्सी पर बैठे हुए होंगे, या कहीं पर भी ऐसे बैठ गए होंगे। तो लिखा है उसकी शरणों में, उसकी शरण मतलब यीशु मसीह की शरणों में बैठकर जो मरियम है वो प्रभु का वचन को सुन रहा है, वो प्रभु के वचन को ग्रहण कर रहा है। जब प्रभु अपने मुख से बोल रहे हैं वो मरियम रिसीव कर रहा है, वो मरियम प्राप्त कर रहा है। लेकिन मार्था क्यों प्रभु को लाया घर में कि मैं प्रभु को रोटी खिलाऊंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, है ना, मैं प्रभु को चाय पिलाऊंगा, मैं प्रभु को रोटी बना के दूंगा, मैं प्रभु के लिए खाना पका के प्रभु को खिलाऊंगा। इस तरह से मार्था ने घर में प्रभु को बुलाया, और ये गलत भी नहीं है, खिलाना भी चाहिए, लेकिन खिलाते ही रहोगे तो काम चलने वाला नहीं है। जो प्रभु खिलाएगा वो भी हमें खाना जरूर है। हाँ, तो प्रभु कहता है, प्रभु की शरणों में बैठकर मरियम क्या करने लगा, उसका वचन चुनने लगा, उसके वचन को कानों से चुनने लगा, अंदर आत्मा में लेने लगी, हाँ, चुनने लगी, ग्रहण करने लगी, उसकी शरणों में, उसके सानिध्य में, उसके पैरों के नीचे, तन से, मन से, आत्मा से, प्राण से शरणों में बैठने का मतलब क्या है? शरणों में तो हर कोई बैठ जाता है, लेकिन बैठने का मतलब क्या है? शरणों में बैठने का मतलब क्या है? अपने आप को शून्य करके, अपने आप के जीरो करके, अपने आप को कुछ न समझकर, अपने योग्यता को एक साइड में रखकर, अपने टैलेंट को साइड में रखकर, अपने कौशल को साइड में रखकर, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि समझ को साइड में रखकर मन तन धन से प्रभु की शरणों में बैठकर, नम्र होकर, धीर होकर, उसके पास बैठकर वचन को सुनना, उसकी शरण में बैठकर वचन सुनने को कहते हैं।
नहीं तो शरणों पे हर कोई बैठता है, दुआ हर कोई करता है, घुटनों पर के हाथ उठा के स्टेज पर आके पुलपिट पर आकर हर कोई प्रार्थना दुआएं हर कोई करता है। लेकिन यहाँ पर वास्तविक बैठने का अर्थ है नम्र दीनता और उसके वचन को ग्रहण करना। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर मार्था ने घर में उतारा, लेकिन फायदा, बेनिफिट, उन्नति, ग्रोथ, समृद्धि, रिवाइवल ये कौन प्राप्त कर रहा है? मरियम। हाँ, मरियम। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर लिखा है शरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया? यहाँ पर प्रभु को कह रहे हैं। तो प्रभु उसको कह रहे हैं, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए क्या करती? चिंता, 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 फिर घबराती है। परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने सुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि जो मार्था थी वो सेवा करते करते घबरा गई। सेवा करते करते आज बहुत सारे विश्वासी, प्रभु के दास, प्रभु के दासियां, प्रभु के लोग सेवा करते करते थक जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं। हाँ, काम करते करते थक जाते हैं। इसलिए लिखा कि सेवा करते करते थक गई। बहुत सारे लोग हैं यहां पर प्रभु कहता कि उत्तम भाग को सुनो, सेवा को नहीं, उत्तम भाग को चुनकर ग्रहण करके फिर सेवा करो, फिर काम करो। फिर कोई भी तुम्हें कदम उठाना है वो कदम उठाओ, कोई भी योजना तुम्हें बनानी है वो योजना तुम बनाओ, लेकिन पहले क्या करो? उत्तम भाग को चुनो। उत्तम भाग क्या है? वचन। उत्तम भाग क्या? प्रार्थना। उत्तम भाग क्या? आराधना करना। उत्तम भाग क्या? उपवास करना। उत्तम भाग क्या? उसके साथ उपस्थिति में जाना। उत्तम भाग क्या? उसको ग्रहण करना। उत्तम भाग क्या? उसके शरणों में बैठना, प्रार्थना करना, उसके साथ लिप्त रहना, उसके साथ जुड़े रहना उत्तम भाग है। लेकिन जो उत्तम भाग को नहीं सुनेगा वो हर कोई काम करेगा तो उस काम में उस पर्सन को, उस व्यक्ति को थकावट आएगा, थकावट आएगा, निराशा आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा, हताश हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मरियम की तेरे शरणों में बैठकर उत्तम भाग को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मार्था की तरह वो सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, कोई गुजरा जा रहा है, दूसरा काम कर रहा है, लेकिन उस काम में उनको क्या मिल रहा पता? हताशा, निराशा, टेंशन, चिंता, घबरा जाना, डर आ जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्तम भाग को नहीं सुना, अपने काम को प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, प्रभु यीशु को उस काम में सहायता के लिए बुलाया नहीं। प्रभु अंदर है लेकिन काम पर प्रभु को अधिकार नहीं दिया, काम पर प्रभु की सहायता पर, प्रभु के अनुग्रह को नहीं बुलाया। इसलिए कई सारे लोग क्या होता है, हम सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करता है, हम सुबह उठ के प्रभु की शरणों में बैठकर उस उत्तम भाग को नहीं सुनते हैं और उठकर दूसरा काम करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम थक जाते हैं, हमें थकान महसूस होता है, हमारी हड्डियाँ थकान, हमारे जो मसल्स है, स्किन्स है, चमड़ी है, जो भी अंग है, अंश है, वो सब क्या करते हैं? थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तम भाग को चुना नहीं और उस काम को करने के लिए हमने प्रभु से बल प्राप्त नहीं किया, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त नहीं किया, प्रभु से शांति प्राप्त नहीं किया, प्रभु से ब्लेसिंग प्राप्त नहीं किया। इसलिए उस काम में हम क्या है? थक जाते हैं, उस काम में थक जाते हैं।
कई सारे लोग सुबह प्रार्थना नहीं करते, फिर दोपहर को प्रार्थना नहीं करते, शाम को प्रार्थना नहीं करते, पूरा दिन काम कर करके शाम को सो जाते हैं। फिर बोलते हैं प्रभु मुझे थकान लगी है, प्रभु मुझे चिंता है, प्रभु मुझे घबराहट है, मैं बहुत काम कर करके थक गया हूँ। आज तो खेत में काम किया, आज तो मैं इधर घूमा, आज तो मैं उधर घूमा, बहुत थक गया है, आज तो मैंने 2 रोटी पेट भर के खा लिया है, इसलिए आज मैं दुआ नहीं कर सकता, आज मैं उपस्थिति में नहीं बैठ सकता, आज मैं उत्तम भाग को नहीं सुन सकता। प्रभु कहता है तू काम कर करके, सेवा कर करके क्यों थका रे बाबा, क्यों थका रे? तेरे को उत्तम भाग चुनना है। जा तू काम कर रहा है वो छीना जाएगा, तू मेहनत कर रहा है वो तुझसे ले लिया जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रख मार्था, एक बात ध्यान रखो विश्वासियों कि उत्तम भाग जो प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, उसके साथ वचन में आप समय बिताओगे, प्रार्थना में समय बिताओगे, उपवास में समय बिताओगे, सेवक के साथ समय बिताओगे, कलिसिया के साथ समय बिताओगे, आप संगति में समय बिताओगे, उसकी उपस्थिति में समय बिताओगे, वो उत्तम भाग है। वो भाग आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में भी वो भाग, वो समय, वो आपने सेक्रीफाइस, वो बलिदान किया है अपने प्रभु के लिए, आपने समय दिया 1 घंटा 2 घंटा, रविवार के दिन, विश्राम के दिन, वो अदर दूसरे दिन में आपने संगति किया है, प्रभु की सेवकाई में आपने समय निकाला है, आपने गरीबी की सेवा किया है, आपने बीमारियों की सेवा किया है, आपने सेवक की मदद की, आपने कलिसिया की मदद किया है, उसकी सेवकाई बढ़ाने को, उसके राज्य बढ़ाने के लिए आपने मदद किया है। ये उत्तम भाग आपसे कभी नहीं छीना जाएगा। लेकिन आप सेवा करते करते, काम करते करते थक गए, आपके ऊपर बोझ आ गया, आपके ऊपर कर्ज आ गया, आपके ऊपर परेशानी आ गया, आपके ऊपर टेंशन आ गया, चिंता आ गया, वो आपसे छीन लिया जाएगा। यहाँ पर प्रभु कहता है तू काम करते करते, परिश्रम करते करते तू थक गया, तू चिंता करती है, तू घबरा जाती, तू टेंशन करती है। इसलिए आज प्रभु उस मार्था को कह रहे थे, उसी प्रकार से प्रभु आप मेरे माध्यम से आपसे प्रभु कह रहा है कि काम करते करते थका क्यों रे, क्यों थक गए रे? प्रभु कहता उस उत्तम भाग को छू, वाह, उस उत्तम भाग को पहले छू न लो, उस उत्तम भाग को छूनो, फिर प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। आज कई सारे लोग काम धंधों में पड़े हुए, पैसे कमाने में पड़े हुए, बिजनेस में पड़े हुए, नौकरी में, धंधे में पड़े हुए हैं, वो प्रभु के उत्तम भाग को नहीं चुनते। अपनी लाइफ में पैसे कमा रहे, सब कुछ कर रहे, काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, लेकिन वो शरीर का काम है, वो शरीर के लिए है, वो इस धरती पर रहेंगे तब तक के लिए है। इसलिए प्रभु कहता वो खत्म होगा। वो चिंता वाला काम है, वो घबराहट लाने वाला काम है, वो डर लाने वाला काम है, वो प्रभु के उत्तम भाग से दूर करने वाला काम है, वो विश्वास से दूर करने वाला काम है, वो प्रार्थना से दूर करने वाला काम है, वो प्रभु के अनुग्रह से दूर करने वाला काम, वो परमेश्वर की शांति से अलग करने वाला काम। इसलिए प्रभु कैसा, घबरा मत, टेंशन मत कर, चिंता मत कर, मेरे उत्तम भाग को चुन, मेरे वचन को सुन, बैठ मेरी उपस्थिति में, मेरे सामर्थ्य में बैठ, शांति में बैठ, अनुभव कर, चिंता मत कर, मेरी शरण में बैठ। आज बहुत सारे लोग काम कर करके थक जाते हैं, बहुत सारे लोग काम कर करके थक जाते हैं। आज प्रभु कहता है उत्तम भाग, उत्तम भाग सबको प्रभु कहता है, गरीब से लगाकर अमीर तक सभी से प्रभु बात करता है। बहुत सारे लोग थके हुए, उनको रेस्ट करने के लिए, किसी किसी को तो, बिजनेसमैन को तो, इतने धनाढ़ लोगों को, इतने धनवान लोगों को तो 3 घंटे 4 घंटे रेस्ट करने के मिलता है समय, थक जाते हैं पूरा। दिमाग पर इतना प्रेशर, मन पर इतना प्रेशर, आंखों पर इतना प्रेशर, कानों में इतना प्रेशर, हाथ में इतना प्रेशर, बॉडी पर, तन पर इतना प्रेशर कि पूरा दिन धन कमाने के लिए, पूरा दिन अपने इस शरीर का इज्जत, मान सम्मान, श्रेय प्रशस्ति कमाने के लिए पूरा डूबे हुए हैं, थक जाते हैं। लेकिन इस उत्तम भाग को, जो स्वर्ग का राज्य है, अनंत का राज्य है, मुक्ति का राज्य है, शांति का राज्य है, उन्नति का राज्य है, युगा न कभी खत्म होने वाला राज्य है, उस राज्य को खोजो, उस राज्य को प्राप्त करो। वो अवश्य है, वो आवश्यक है। इन सभी वस्तुओं से छोड़कर वचन को प्राप्त करना आवश्यक है, प्रार्थना करना आवश्यक है, उपवास करना आवश्यक है।
आगे बढ़ना आवश्यक है, विश्वास में बढ़ना आवश्यक है, राज्य के लिए काम करना आवश्यक है, प्रभु के सुसमाज के लिए काम करना आवश्यक है, दान देना आवश्यक है। उत्तम भाग को चुन लो। बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन वहां पर उनको सक्सेस नहीं मिलता, वहां पर उनको सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्रभु को आगे नहीं रखा, काम में प्रभु को आगे नहीं रखा, इसलिए उनको वहां पर सफलता नहीं मिलती। कई सारे लोग अपने मन के अनुसार काम करते हैं लेकिन वहां पर उनको सफलता नहीं मिलती। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, एक भी काम सफल नहीं होता। उस काम में सब चिंता मिलता है, टेंशन मिलता है, डर मिलता है, घबराहट मिलता है। कोई बिजनेस, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस अपनी मर्जी से करेगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगा। उसमें प्रभु के हाथ को रखना पड़ेगा, प्रभु को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, प्रभु में उसको शामिल करना पड़ेगा, प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु आपकी सहायता मेरे मध्य में आने दो, प्रभु इस काम में आप बढ़ोतरी आप। अगर कोई सेवकाई में तो प्रभु को कहना पड़ेगा, प्रभु सेवकाई आपकी, आप उसमें सहायता करो, मदद करो, तब जाकर वो बढ़ेगा। नहीं तो थकान होगा, थकान होगा, बहुत थकान होगा। हर एक काम प्रभु के हाथ में आप समर्पण करना है तो आपको उस काम में क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। नहीं तो आप प्रभु के शरण में समर्पण नहीं किया तो आपको उस काम में आशीष नहीं मिलेगा लेकिन दुख मिलेगा, हताश मिलेगा, निराश मिलेगा, डर मिलेगा, घबराहट मिलेगा, दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगा, बोझ मिलेगा, कर्ज मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु को नहीं रखा। आशीष अलग है और जो आशीष अलग है और काम अलग है। प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण में लिखा है कि मैं तेरे सारे कामों में क्या करूंगा? आशीष करूंगा और तेरे खत्तों में आशीष करूंगा। सारे कामों में आशीष करने का मतलब क्या है? जब हम कोई काम करते हैं उसमें हम प्रभु को लेते हैं तो उस काम के साथ प्रभु का शांति जुड़ा रहता है, प्रभु का प्रेम जुड़ा रहता है, प्रभु का मन जुड़ा रहता है, प्रभु का अनुग्रह जुड़ा रहता है, प्रभु का जॉय, प्रभु की खुशी उसमें जुड़ी रहती है। वो काम भी सफल होता है और साथ में वो आनंद भी हमें प्राप्त होता है। आज बहुत सारे लोग काम सक्सेस होता है लेकिन आनंद, शांति नहीं मिलता, हम थक जाते हैं तो वो काम प्राप्त होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, हम पूरा दिन खेत में काम करेगा तो पूरा दिन हम खेत में काम किया है, सफल किया है, पूरा मक्के को काटा है, पूरे चावल की फसल को काटा है, लेकिन शाम को हम क्या करेंगे? हम थक जाएंगे, हम पूरा निराश हो जाएगा, हमारे अंग सब ढीले हो जाएंगे और हम क्या करेगा? हम खाना नहीं खाएगा, हम पानी नहीं पिएगा, हम किसी से बात भी नहीं करेगा और क्या करेगा? हम खाट में जाके सो जाएगा और हम प्रार्थना नहीं करेगा, हम उपवास नहीं करेगा, हम उसके साथ बैठकर दुआ नहीं करेगा। तो प्रभु यहाँ कहता है ऐसा क्या काम रे, तू ऐसा काम करके तू क्यों थक गया रे? प्रभु ने बोला रे तू मुझे साथ मिले, मैं तेरे काम में क्या करूँगा? सहायता कर। अगर प्रभु को आप उस काम में ले जाओगे तो वो काम भी सक्सेस होगा और साथ में आप जब वो समय हो जाएगा खत्म करने का, वो सक्सेस काम खत्म हो जाए, इसके बाद में आपका शरीर भी क्या रहेगा? प्रफुल्लित रहेगा, ताकतवान रहेगा, आपके मन में शांति रहेगी, आपके सारे अंगों में बल रहेगा और आपकी आत्मा है ना दृढ़ रहेगी, आपकी आत्मा आगे बढ़ने वाली उत्साहित रहेगी और बोलेगी कि मुझे प्रार्थना करना। पूरा दिन काम करने के बाद भी क्या करेगा? विश्वासी प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 6 घंटा, वो शाम को भी प्रार्थना करेगा, रात को 12 बजे भी उठेगा और सुबह भी उठ के वो प्रार्थना करेगा। क्यों? क्योंकि उस काम में प्रभु को लिया, इसलिए प्रभु ने क्या दिया? आशीष दिया। बिना आशीष का काम करना थकावट है, टेंशन है, निराशा है। अगर मैं बागड़ी में बात बोलूँगा तो बहुत अच्छा मैं बोल सकता हूँ आपको। प्रभु आपको आशीष करेगा। कई काम करते हैं लेकिन क्या होता है पता? एक बागड़ी में कहावत है, कर्म कांडे અને घेरम भांडे, कर्म भी कांडीरा से અને घेरम भांडीरा से। ऐसे कई काम से हम काम करते भी हैं लेकिन हम घर में क्या करते? गाली गलौज, झगड़ा, क्रोध, बेर, भाव, ईर्ष्या, एक दूसरे को मार देना, बकरी को मार देना, गाय को मार देना, भेड़ को मार देना, वो आया तो उसको मार देना, बच्चा है तो बस को मार देना, वो पति आया तो उसको गाली दे देना, पत्नी आई तो उसको गाली देना, बेटी आई तो बेटी को गाली दे दिया।
कोई दूसरा आया कुत्ते तो कुत्ते को गाली दे दिया। क्यों मालूम पता है? क्योंकि सेवा करता करता थक गया रे। प्रभु को आशीष के रूप में ग्रहण नहीं किया, प्रभु को सहायता के रूप में ग्रहण नहीं किया। उत्तम भाग जो आवश्यक था, जो महत्वपूर्ण था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, उस काम में शामिल नहीं किया, प्रभु को लिया नहीं। इसलिए हर एक काम में थकावट, निराशा मिल रही, दुख मिल रहा है, तड़प मिल रहा है, एक भी काम सही हो रहा है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रहा, सब रुकावट बाधा आ रही। क्यों आ रही पता? क्यों आ रही? प्रभु को आगे नहीं लिया, प्रभु को आगे नहीं लिया, प्रभु को आगे नहीं लिया। उस उत्तम भाग को पहले लो, प्रार्थना पहले करो, प्रभु के हाथ में समर्पण कर दो। प्रभु उस काम में आपको आशीष ला के देगा। आशीष मतलब मन की आशीष, शांति, पावर, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी प्रभु आपको आत्मा के द्वारा देगा। और वो काम आप कैसे करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने प्रभु को घर में लिया, उतारा, खाट पे बिठा दिया, लेकिन सेवा करने चला गया, प्रभु खाट पे बैठे हैं, प्रभु पूछ रहे रे मैं घर में आया रे, मैं खाट पे बैठा रे, मेरे को काम में बुलाया क्या रे, मैं तेरे घर में बैठा हूँ, मेरे को ले जा काम में। बहुत सारे लोग विश्वासी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण के रूप में इधर खाट में बिठा लिया, इधर कुर्सी पे बिठा लिया, लेकिन जब हम काम करने की बात आती प्रभु को बोलते प्रभु आप खाट पे बैठे रहो, हम काम करेगा। हाँ, हम काम करेगा, हमारा बल, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, ये सब हमको चाहिए प्रभु, आप खाट पे बैठे रहो। फिर प्रभु कहता ओके कोई बात नहीं करो। जब हम 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, फिर हम थक जाएगा। प्रभु को बोला प्रभु मैं थक गया, प्रभु सहायता। प्रभु पहले सहायता करने के लिए कह रहे थे। आपने प्रभु को बोला क्या आपके काम में सहायता करने के लिए? आपके बिजनेस में, आपके कोई आप कारीगर का काम कर, उसमें आपने कोई बोला क्या? आप खेत में काम कर रहे, आप कोई बकरी चरा रहे, कोई धंधा कर रहे, कोई दुकान का काम कर रहा, कोई सेवकाई का काम कर रहा, आपने प्रभु को बोला क्या? कोई कुआं खुदवा रहा, कोई हैंडपंप खुदवा रहा, कोई खेत वो कर रहा, ये कर रहा, वो कर, उसमें आपने प्रभु को बोला क्या प्रभु इसमें आप आइए और इस काम को सक्सेस करो? प्रभु उस उत्तम भाव को आपने चुना का नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार किया, इसलिए थक गया, निराश हो गया, परिश्रम हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, निष्फल हो गया। हो हालेलुया। प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हर एक काम में आप प्रभु को लाइए। प्रभु आपके काम में शांति, आनंद, जॉय लाएगा और हर एक काम आप आनंद के साथ पूरा करोगे। प्रभु की आराधना करते हुए पूरा करोगे, विश्वास के साथ पूरा करोगे, हंसते हुए पूरा करो। आपका चेहरा मुस्कुराहट रहेगा क्योंकि आपने प्रभु को उस काम में लाया है। प्रभु को नहीं लाएगा तो आप मुस्कुराहट नहीं रहोगे, आपका मुंह हमेशा बिगड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि काम को प्रभु में नहीं लाया, इसलिए। यस, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, आज के इस वचन और इस वाणी के लिए खुदा बाप जो आपने हमको दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे द्वारा आपने विश्वासियों को बताया, प्रभु जो सुन रहे हैं उनको आशीष करो हे पिता, और जो सुनने वाले हैं भविष्य में उनको भी आशीष करना पिता। याकूब में आपका वचन कहता है सिर्फ वचन को पढ़ने और सुनने वाले ही नहीं, लेकिन वचन को पढ़कर, सुनकर और उस पर मनन और उस पर चलने वाला बनो, तब जाकर तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन आमेन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सलाम, जय यीशु मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें और इस वीडियो को लोग सुनकर आशीष को प्राप्त करें। ओके, धन्यवाद।